फैसल वाडा साहब, जो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि हमसे आप एक महीने में तो वो आप हमसे हिसाब नहीं लें, लेकिन ज़ाहिर है ये सवाल तो अब पाकिस्तान के अवाम के सामने है कि सियासतदानों के पास ही इन मसाइल का अब हल है। वो कहते हैं हम अभी आए हैं, इनका 4 साल का मैस है, हम कैसे साफ कर सकते हैं, हमें टाइम लगेगा, हम कोशिश करेंगे। आप कहते हैं ये आए करके दिखा देते, अगर करके दिखा सकते थे, लेकिन रियलिटी ये है कि ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं और कॉम्प्लेक्स इश्यूज हमेशा जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही रिजॉल्व होते हैं। तो आप लोग ऑब्वियसली जो इस वक्त जिस स्टेज पे जा रहे हैं, ये जो आज हुआ है, अगर इस किस्म के कुछ वाकयात 1-2 और इवेंट्स होते हैं तो क्या 20 तारीख से पहले ही जो है वो धरना शरना और ये लॉन्ग मार्च वगैरह शुरू हो जाएगा? देखिए आदिल साहब, पीएम साहब ने एक हंगामी इजलास बुलाया था और जैसे मैं वीकेंड पे आया था, मैं सुबह वापस पहुंच रहा हूँ इस्लामाबाद। तो देखिए अब ये पुश कर रहे हैं और पुश करते हुए मैं आपके तवज्जुह से बड़ी क्लैरिटी से एक बात करूं। अब इस पूरे मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने में, तसादुम की तरफ ले जाने में, इस मुश्किलात का हल करने में एक रास्ता है, इज्जत से इलेक्शन कर दिए जाएं। अब इलेक्शन करने की ढिठाई ये है कि नून लीग कहती है हम तो बदमाशी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, मारपीट करेंगे, हमें तो अमेरिका ने बिठा दिया, हमारी स्लेट साफ हो गई। और एफआईए ने फर्दर जुर्म के बाद यह भी कह दिया कि हम फर्दर केसेस को आगे लेके नहीं चलेंगे। तो चोरी भी हलाल हो गई है। पहले भी 35 साल की चोरी हलाल नहीं, अब भी हलाल हो गई। अब जो हलाल और हराम का फैसला करते हैं और इस तमाशे को चलने देते हैं, वो हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अब कलेक्टिव जिम्मेदारी का तरीका क्या है कि एक सेन जहन आके ये कहे कि इस मसले का हल ये है कि इसको छोड़ दो और इसको इलेक्शन की तरफ ले जाओ और बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट साफ सुथरे इलेक्शन करा लो। अब ये इसका फैसला कौन 2 लोग हैं या कौन से 2 चीजें हैं जो करवा सकती हैं? ये हम कहते हैं इलेक्शन कराओ, आगे सामने बदमाशी होती है, नून लीग कहती है हम नहीं करते। सर वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ गई है। वो कह रहे हैं अब हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन इस पर डिस्कशन चल रही है। ये फैसला किसी भी वक्त हो सकता है कि इलेक्शन कब कराया जाए। आदिल साहब देखिए, फैसला तो हम गले के ऊपर अंगूठा रख के और जरूरत पड़ी तो पैर रख के भी करवा लेंगे, क्योंकि अब हमारा फैसला नहीं है। अब इमरान खान की हुकूमत का मसला नहीं है, इमरान खान को वजीर आजम बनाने का मसला नहीं है, अब ये मसला पीटीआई का भी नहीं है। लेकिन अवाम जो है पाकिस्तानी अवाम है। अगर आप ये कहेंगे तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तब्दील कराना चाहते हैं, वो तो हुकूमत और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कराते हैं ना। तो जब आप उनको कहेंगे कि जी वो तब्दील करें, वो कैसे कराएंगे? मैं कल भी ये सवाल पूछ रहा था, मेरे सामने अभी भी ये सवाल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कराना है ना। मेरा भरोसा जाती तौर पे भी, जितनी जुल्म और जाती बर्बरियत मेरे साथ हुई है, मेरा तकिया और भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे अपने मोहतरम जजेस के सामने सबूत ले गया हूं कि जो फैसला इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है वो खुद एक बेईमान आदमी है, एक नाअहल आदमी है, एक झूठा आदमी है। दो पोजीशंस लेके बैठा हुआ है। तो सर आप उनको लाए क्यों थे? लेके हमने ब्लैक एंड व्हाइट उसका कागज दे दिया। तो आप उनको लाए क्यों थे अगर आप लोग सब कुछ जानते हैं तो? नंबर 1 सर मेरी बात सुने ना। आइन शिकनी भी हमारे ऊपर, आर्टिकल 6 भी हमारे ऊपर, नाअहली भी फैसल वाडा के ऊपर, बाकी सबके ऊपर रही। इमरान खान के ऊपर भी वही केसेस, पुलिस की बदमाशी भी हमारे ऊपर, केसेस भी हमारे ऊपर। और जिनके केसेस हैं, जो कंडक्ट से भरे हुए कैरेक्टर वाले लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनके केसेस 35 साल से चल रहे हैं, जिनके ऊपर कत्ल, चोरी, बेईमानी, जिन्होंने जजेस को बदनाम किया, जिन्होंने इंस्टीट्यूट्स को, हमारे इदारों को बदनाम किया, उनके इदारों के सरबराहों को नाम लेके बुरा भला कहा, वो सबकी माफी हो सकती है। और हमारा मैंडेट छीन के उनको काले से सफेद करके उनको 0 के आगे 10 लगा के 100 मार्क्स देके ले आते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, पाकिस्तानियों का मसला बन गया है। आप देखिए आदिल साहब, आप कितने प्रोग्राम्स कर लें, सर गुजारिश तो 100 प्रोग्राम कर लें। आप चांडियो साहब को बुलाया, मुझे बुलाए, ये मेरा और चांडियो साहब और आपका मसला नहीं है। अब ये पाकिस्तानियों का मसला है। पाकिस्तानियों ने अपनी आंखों से देख लिया है। लेकिन अगर मुझे ब्रीफ कमेंट दे दें, मुझे ये बताएं कि खान साहब तो उनकी तारीफ करते थे। खान साहब ने मेरे इंटरव्यू में भी उनकी तारीफ की कि वो बहुत अच्छे हैं, हम उनको लेकर आए हैं और ये सारा। अब वो एकदम आपको पता चला, मतलब अगर, और अभी आप जो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, तो क्या ये पता नहीं था कि ये उनकी इंक्लिनेशन है कहीं, या उनकी कोई? आदिल साहब, आपसे मिलने के बाद और आपके प्रोग्राम के बाद ही आप गेज कर सकते हैं और आपकी हिस्ट्री के साथ वक्तन कि आप ईमानदार या नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने ख्वाजा आसिफ, बाकी तमाम इदारा समेत
ख्वाजा आसिफ के केस और मेरे केस में इंटेंशंस का फर्क कर दिया, कानून मेरे लिए कुछ और का। अच्छा, आपको उससे अंदाजा हुआ कि मेरा सिमिलर केस आपके खिलाफ हो गया, मुझे कुछ और कहीं और खड़ा कर दिया। ओके, अच्छा सुने ना, कहीं और खड़ा कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक मिनट आदि साहब प्लीज 2 मिनट दीजिएगा। उसके बाद खाकान अब्बासी की बहन, उसका केस के अंदर उसको फेवर कर दिया, मुझे कर दिया। सर ये बताया ना आपने मुझे, कर दिया सीएम का कर दिया। अब मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आदिल साहब मैं कहां जाऊं? अच्छा, फिर मुझसे सवाल किया कंडक्ट, तो जो कंडक्ट वाले लोग हैं सर, आपका क्या कर सकते हैं? आप क्या किया आपने और आप क्या करेंगे आगे? तो जब आपको नाइंसाफी मिलेगी तो फिर आगे देखिए। अच्छा ठीक है सर, मैं आपका पॉइंट आगे क्योंकि देखिए पगड़ी उछालेंगे। आदिल साहब, आदिल साहब एक मिनट, आदिल साहब एक मिनट, चांदी साहब एक मिनट, मोहब्बत है, आप पगड़ी उछालेंगे जब आप मुझे कंडक्ट पे सवाल उठाएंगे। मेरे बीवी बच्चे गुजरेंगे उस चीज से, मेरी शादीशुदा बहन भाई उस चीज से गुजरेंगे। अब रुलाओगे क्या? लोग हैं उनकी पगड़ियां नहीं उछलेंगी, अब हम डबल पगड़ी उछालेंगे। ओके, सबूत के साथ सर वो इनको कटहरे में लाएंगे काली बेड़ों को। ये तो आपने सुन लिया, वो कहते हैं अब हम डबल पगड़ियां उछालेंगे। अवाम के पास केस चला गया है, केस अब कुछ बंदों में नहीं रहा, यानी वो कह रहे हैं इन्होंने पहले भी, मेरा भी सवाल ले लें ताकि दोनों का पहले भी किसी की पगड़ी को महफूज नहीं होने दिया। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की पगड़ियां उछलवाई पीटीआई ने। ये जो रवाज डाला है इन्होंने, ये देखने लेना, ये किसी की पगड़ी सलामत नहीं रहेगी। ये आप गैर सियासी रास्ता आपने अख्तियार किया है और लोगों को दावत देते फिरते हो। क्या कह रहे हो? अगर अवाम इलेक्शन कमीशन पे आ गया तो क्या मतलब है? आए ना। अगर अवाम ने यूं कर दिया तो इसका मतलब कर रहे हो हम गवर्नर नहीं जा रहे हैं। ये भी ऐसे कभी होता है। सदर पाकिस्तान का ये चाचा की जागीर है, नहीं हटेगा ही नहीं तरीके। ये कैसे हो सकता है? ये रास्ते जो आप दिखा रहे हो, मुझे आपसे एतराज नहीं है। आपके साथ जो शख्सी जुल्म हुए हैं, नाहक हुए हैं आपके साथ, उसमें मैं आपके साथ हूं भाई। आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ जो ज्यादती है उसमें आप उनके साथ हैं। वाडवा हमारा दोस्त है, सियासी आदमी है, मैं उनकी बात नहीं, लेकिन जो पार्टी रास्ता दिखा रही है ऐसा मुल्कों में नहीं होता। जिस मुल्क में ये रास्ता अख्तियार करेगी सियासी पार्टी और साबिका हुकूमत, वो मुल्क भी इंतशार का मुंतशिर हो जाता है। पीडीएम भी इलेक्शन कमीशन के सामने जा चुकी है, पीडीएम भी जाने का कहती रही है। इलेक्शन कमीशन के सामने जब आप लोग ऑपोजिशन में थे, आप लोग भी जाने का उस वक्त ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे और इनके एहतजाज में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे एहतजाज के दौरान हमारे रहनुमाओं की तकीरें भी सुन लें, इनके एहतजाज पे इनकी तकीरें भी सुन लें। इन्होंने क्या कहा है लोगों को वो भी सुन लें, हमने क्या कहा। अभी इनको बुरा लग रहा है, कल तक आप एसपी जुनेजो को किस अंदाज से मार रहे थे रास्ते पर, अब आपको याद आ गया है सारा मामला। एसपी हैं, ड्रेस में थे, ऐसे सरेआम उनको मार रहे थे। आप भूल गए टेलीविजन पर हमला, आप भूल गए वजीर साहब के घर पे हमला। आप तो बहुत पुरअमन सियासी आदमी हैं। ये वाडवा साहब की बात नहीं है, वाडवा साहब तो है पुरअमन आदमी। ये वो पार्टी है जो यहाँ बड़ा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का पैगाम लाई है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आपकी सारी बातें मजहबी रंग में अगर हो रही है तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आप इस मुल्क को मुंतशिर करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ज़ाहिर एक सीनियर सियासतदान हैं, आपका एक सियासत का वसी तजुर्बा है, आपने जेलें, आपने मारे, आपने सारे वाक़यात देखे हुए हैं, तारीख आपके सामने है सियासत। ये हाई हैंडेडनेस जो होती है किसी गवर्नमेंट की, जब सियासी तौर पर आप चीज़ों को मिस हैंडलिंग शुरू करते हैं, हमारे सामने मॉडल टाउन का वाक़या भी है, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक भी है 77 की। क्या ये चीज़ें, इस किस्म के वाक़यात जब शुरू होते हैं, हुकूमतों को सूट करते हैं, फेवर करते हैं या नुकसान करते हैं? या एक और चीज़ कि आपको लगता है कि वैसे ही हालात उस तरफ जाएंगे या ठीक हो जाएगा? पाकिस्तान में कड़वी बात भी है, लेकिन मैं कहने को तो हर वक्त तैयार होता हूँ। पाकिस्तान में इस किस्म की जो आपने बात की है, PNA, ये खान साहब की ये जो टेलीविज़न पे हमले हैं, या जो अभी बात, ये ऐसे नहीं होते हैं। ये सिर्फ सियासी पार्टी नहीं करती। कौन सी बैटरी इनको लगती है जो ऐसा होता है? आप PNA की बात करते, PNA की बात तो खुल के आ गई थी। वो तो उन्होंने कहते, जो PNA के सेक्रेटरी थे उन्होंने कह दिया कि हमारा मुआहदा तो हुकूमत के साथ हो गया है, जनरल ज़िया ने नहीं करने दिया। ये तो बात छुपी तो नहीं थी। एयर मार्शल असगर ने बात कर दी, खुल के बात की थी। तो जिन तहरीकों का आप मिसालें दे रहे हैं ना, वो खुद ब खुद नहीं थी। तो सर वो आज ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका कर रहा है, आप लोग भी कहते हैं कि इनको बैटरी लगी है। अमेरिका बहुत दूर है, ये कोई 10 एटम बम बना रहे हैं अमेरिका को गिराने के लिए कि उनको अमेरिका दुश्मन बन गई है। ये मकामी हालात इन्होंने पैदा किए हैं ऐसे। मैं अब छोड़े, अभी वाडवा साहब से नहीं लड़ाई करता। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ।
یہ آپ کے ذریعے عادل بھائی میں آج ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں، یہ جو خان صاحب راستہ دکھا رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کو، یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ راستہ ملک کو منتشر کر دیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ آپ ہر جگہ فوج کو لے آؤ گے، فوج سے گولیاں چلواؤ گے، پھر وہ اچھا ہوگا؟ آپ ایک صوبے کے لوگوں کے ساتھ ایک طریقہ کار ہوگا، ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ ایک طریقہ، ایسے کیسے چلے گا ملک؟ ملک کو غیر جانبدار حکومت چلائے گی نا۔ آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ کرسی آپ کی حکومت کیا کرے اگر ہماری حکومت آئی تو آپ دیکھ لینا۔ نہیں، ابھی جو آپ کی حکومت ہے ان حالات سے کیسے نمٹے اس گی؟ حکومت کے میں معافی مانگتا ہوں اپنی پارٹی سے بھی، اس حکومت کو تو میں اپنی حکومت نہیں کہہ سکتا۔ آپ اس کو اپنی حکومت نہیں کہتے؟ یہ ایک مخلوط حکومت ہے، ایسے بہت ساری پارٹیاں بٹ فیصلے تو کلیکٹیو ہوتے ہیں نا، کیبنٹ کے ڈیسیژنز بہت سارے فیصلے ہیں، اختلافات کے باوجود اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہو جاتے ہیں، کوئی اس میں نہیں ہے، میں کوئی اصول کے خلاف بات۔ اونرشپ لینی پڑے گی نا ان ڈیسیژنز کی، قیادتیں لیں گی۔ میں تو ایک کارکن کے ساتھ تجزیے کے طور پہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ فوری طور پہ جو ان کو اصلاحات کرنے ہیں حکومت کو وہ کریں اور انتخاب میں جائیں۔